अब आहिस्ता आहिस्ता व्हाट आई एम सीइंग एंड व्हाट आई एम बिलीविंग इज के रियल स्टेट आहिस्ता आहिस्ता फिर से स्टेबल होता जा रहा है, ऊपर की तरफ जाता जा रहा है। सेम गोज विद रियल स्टेट ऑफ लाहौर। रियल स्टेट में माशाल्लाह से आपका अपवर्ड ट्रेंड आ चुका है इन लाहौर एज वेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुसद्दिक रहमान फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट क्लब। मार्केट में आग लग गई। देखें, वीडियो हर उस शख्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो किसी ना किसी तरीके से रियल स्टेट से मुंसलिक है। हम देखेंगे कौन सी ज़मीन कब तक ऊपर जाएगी और क्यों जाएगी और कब नीचे आएगी। डीएचए की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे ऑल ओवर पाकिस्तान, बैरिया टाउन को, सीडीए सेक्टर्स को, प्राइवेट सोसाइटीज़ को भी, चाहे वो लाहौर में हो या इस्लामाबाद में हो। दिस ऑल इंफॉर्मेशन विल बी रिसर्च बैक्ड। रिसर्च की मदद से आप लोग के सामने रखूंगा। मजीद वीडियो बढ़ने से पहले जो भी चैनल में नए हैं काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस 2025 के साल में आप लोग को आइडिया हो कि कब हमने कहाँ पे पैसे लगाने हैं और कहाँ से निकालने हैं। देखें, इसमें इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं वो सारी बातें करूँगा कि प्राइवेट लैंड और सोसाइटीज़ की लैंड और घर की फ्लैट्स की कीमतों में क्या फ़र्क आने वाला है इंशाल्लाह। हम अगर हिस्ट्री को देखें तो पाकिस्तान में हमें साफ नज़र आता है, जब भी प्रॉपर्टी को बूम आ रहा होता है तो सबसे पहले वो अफेक्ट करता है डीएचए की मार्केट को। कहीं ना कहीं हमें ये नज़र आता है कि जब भी कोई नई पॉलिसीज़ आने वाली होती हैं, कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने वाली होती है, तो सबसे पहले जो हाईली इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं उनको आइडिया हो जाता है, एंड दीज पीपल ऑलवेज इन्वेस्ट इन बिग प्रोजेक्ट्स। डीएचए इज़ वन ऑफ देम। हमने देखा इस सारे बूम में राइट नाउ, सबसे पहले तो बहरिया टाउन को मैं ओपन करना चाहता हूँ कि बहरिया टाउन में ज़्यादा हमें असर नहीं आया। हमने देखा है जब से मलक रियाज और इमरान खान का केस चल रहा है, उसने कहीं ना कहीं बैरियर टाउन की मार्केट को इन्फ्लुएंस किया है, जिसकी बेसिस पे जो बैरियर टाउन का भी इन्वेस्टर था वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में स्कैटर हो गया है, उनमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है। बैरियर टाउन के इन्वेस्टर्स को मैं यही कहूंगा कि अगर आपने फोकस करना भी है तो बैरियर कराची में कीजिएगा, बिकॉज बैरियर लाहौर में, बैरियर इस्लामाबाद पिंडी में हमने एज सच कोई भी मार्केट में हलचल नहीं देखी है। कमिंग बैक टू हिस्ट्री, कमिंग बैक टू डीएचए, वही सब कुछ फिर से रिपीट हुआ। देखें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी थी, बिग पीपल न्यू अबाउट इट। आपके टैक्सेस में कट होने वाले थे, सब जानते थे। पाकिस्तानियों ने बैंकों में पैसा रखा था, उससे फायदा उठा रहे थे। जब शरह सूद ने कम होना था तो इन्हीं पैसों ने बाहर निकलना था। 20 एक एनालिसिस है, 22 ट्रिलियन रुपीस बैंकों में पैसा पड़ा होता है, और जब इन्होंने निकलना था तो डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट होनी थी। देखिए, स्टॉक्स में भी लोगों ने फायदा उठाया, गोल्ड में भी। मैं बार बार कहता रहा जब स्टॉक ऊपर जा रहा था कि उसमें करो, फिर गोल्ड की बारी आई, मैंने कहा, मैं पिछले एक महीने से कह रहा था कि रियल स्टेट ने ऊपर जाना ही जाना है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज टैक्सेस के कट्स में, रिलैक्सेशन में, शरह सूद के कम आने पे अब रियल स्टेट ऊपर जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह उन सब लोगों की बात गलत हो गई। अल्लाह ताला ने हमें फिर से पर्दे में रखा, जिनको मैं कहता था कि आप नहीं बता सकते कि अगले, आप लोग कहते थे कि अगले 3 साल रियल स्टेट और डाउन रहेगी, मजीद अगले 5 साल मजीद रियल स्टेट नहीं उठ सकती। मैं हमेशा से कहता था कोई भी सेक्टर हो, वो डिपेंड करता है पॉलिसीज में। पॉलिसीज या तो सेक्टर को गिराती हैं या तो पॉलिसीज ही उन्हीं सेक्टर्स को उठाती हैं, एंड राइट नाउ वी आर फेसिंग दैट अल्हम्दुलिल्लाह। अमेरिका इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा है आपकी तवानाई में, आपके मदनियात में, रियल स्टेट में भी, जिसकी बेसिस में हमने देखा कि ट्रंप ने इटसेल्फ अमेरिका में बहुत सारे टैक्सेस ख़त्म कर दिए हैं। इनकम टैक्स कंप्लीटली वेव ऑफ कर दिया है फ्रॉम द पीपल ऑफ अमेरिका। इसी तरीके से अगर वो अपना इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में भी लेकर आएगा तो डेफिनेटली टैक्सेस में रिलैक्सेशन हमें पाकिस्तान में भी देखने को मिलेंगी। ऑलमोस्ट 5 करोड़ का अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपकी कोई पूछगिछ नहीं होगी। इस इन सब चीज़ों के बारे में आपको आइडिया। अब ये मार्केट में किस तरह असर करती है, डीएचए में किस तरह असर करती है, देखें, स्टार्ट में बिग फिशेस को आइडिया हुआ इस चीज़ का। इजी इन्वेस्टमेंट, इजी टू प्ले वाज, सेफ टू प्ले वाज डीएचए। हमने देखा आप डीएचए कोयटा में इसका फ़र्क आया, डीएचए फेज 13 लाहौर, जिसको डीएचए सिटी भी कहते हैं, डीएचए फेज 10 भी। अब जो भी इन्वेस्टर होता है हमेशा से वो अपना पैसा स्टार्ट करता है इन्वेस्टमेंट उन चीज़ों पे जिनकी मार्केट वैल्यू कम होती है, और वो अपना ज़्यादा पैसा डाइवर्सिफाई कर सके, जिसकी वजह से हमने देखा विद इन अ वीक आपका डीएचए कोयटा फ्रॉम 25-30 लाख से गया ऑलमोस्ट 1 करोड़ तक। ठीक है, अब होगा क्या, आगे की कहानी क्या है? अब ऐसा होगा कि आहिस्ता आहिस्ता लोग अपना डीएचए क्वेटा से हाथ निकालेंगे। फॉर दोज पीपल
हु वांट्स टू इन्वेस्ट राइट नाउ इन डीएचए कोयटा, मैं उनको मना करूंगा। देखें, आई एम नॉट हेयर टू डिसरप्ट द मार्केट। मैं चाहता हूं, क्योंकि ऐसी तेज मार्केट में बहुत सारे लोग फायदा उठाते हैं, बहुत सारे लोगों को नुकसान भी हो जाता है। मैं कुछ नुकसान के बारे में अभी बात करूंगा, कुछ नुकसान के बारे में वीडियो के एंड में बात करूंगा, काइंडली उस पर जरूर फोकस कीजिएगा। अब कुछ लोग होंगे देखा देखी में एक्सपेंसिव बाइंग करेंगे, लेकिन आई एम वेरी प्राउड उन इन्वेस्टर्स से जिन्होंने सेकंड टाइम वो गलती नहीं की, जिस तरह लोगों ने लास्ट टाइम करोड़ करोड़ की भी बाइंग की थी डीएचए कोयटा में, 90-90 लाख की भी बाइंग की थी, ऑलमोस्ट 60 लाख नेगेटिव में लोग गए थे। अब माशाल्लाह से बाशऊर तरीके से उन्होंने क्या किया, फर्स्ट डीएचए कोयटा को जूस पिया इनसे आम अल्फाज में, फिर उन्होंने हंट किया लाहौर में, बहावलपुर में ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट्स हैं जिसमें हम अपना कैपिटल डाल सकते हैं और उससे हम एक अच्छा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अब याद रखिएगा, बेशक 2025 पूरा का पूरा रियल स्टेट के साल हो, बेशक बजट से पहले इस मार्केट ने ऊपर जाना ही जाना हो, लेकिन मैं उन इन्वेस्टर्स को एडवाइस करूंगा, एंड ज़्यादातर लोग इसी तरीके से चलते हैं कि जहां से आपको ऑलमोस्ट 100%, 200%, क्योंकि ऐसी तेज मार्केट, इसमें 100%, 200% गेन करना बड़ा आसान है, वो मिल जाता है अगर आपकी सस्ती बाइंग है। टेक योर मनी आउट ऑफ इट। ज्यादा लालच ना करना, बिकॉज ज्यादा लालच करके आप लोग को नुकसान होगा। सेकंड, उन लोग को नुकसान होगा जो इस देखा देखी में फजूल जगहों में भी इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, बेकार सी जगहों में, क्योंकि ऐसे मार्केट में हमने देखा है जो फजूल से फजूल चीज होती है वो भी कुछ टाइम के लिए ऊपर जाती है, जिसकी बुनियाद पे फिर लोग उसमें पैसा लगा लेते हैं। देयर आर प्लेंटी ऑफ अदर ऑप्शंस, जिस तरह फेज 13 में आपके पास स्टिल जूस है, आपका फेज 10 में छोटे प्लॉट्स में ज़्यादा जूस है, आपके भावलपुर के कमर्शियल्स में जूस है। इन चीज़ों में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट को लिमिटेड टाइम के लिए होल्ड कीजिएगा और एज सुन एज पॉसिबल इसको लिक्विडेट करें। फर्दर मोर, जिन लोग की एक्सपेंसिव बाइंग थी, अगेन मैं उनको कहूंगा लालच ना कीजिएगा। आपके ब्रेक इवन पे आके अगर आपने एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव बाइंग की है, ब्रेक इवन पे लिक्विडेट कर दें। अगर आपने कम महंगी बाइंग की थी तो थोड़ा सा प्रॉफिट गेन करके वहां से एग्जिट करें। इसके बाद क्या कहानी होगी, हमने देखा है जब भी इस तरह स्टार्ट में डीएचए इन्फ्लुएंस होता है, उसके बाद, बिकॉज इन्वेस्टर माइंडसेट डिफरेंट चीज है, हम आम लोग हैं, इन्वेस्टर माइंडसेट वो डिफरेंट होता है। जब एक इन्वेस्टर अच्छा खासा रिटर्न हासिल करता है डीएचए से, ठीक है, और जूस उसमें नहीं रहता, तो दे स्टार्ट टू हंट डाउन स्मॉल प्रोजेक्ट्स, जिसमें हमारे पास फिर प्राइवेट सोसाइटीज आ जाती हैं। अच्छा, अब ये सारा का सारा जब इन्फ्लुएंस हो रहा था, तो इसमें आपका डीएचए का डीलर भी इन्वॉल्व था, बहरिया टाउन का डीलर भी इन्वॉल्व था, सीडीए सेक्टर्स के डीलर भी इन्वॉल्व थे। जब उनको भी आइडिया हो जाता है, दे स्टार्ट टू कन्वर्ट देयर इन्वेस्टर्स इनटू लोकल प्राइवेट प्रोजेक्ट्स, जिसमें हमने देखा टॉप ऑफ द लाइन कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी पास्ट 4-5 ईयर से बड़ी स्ट्रांग होती है। जिस तरह वन ऑफ देम इज़ लाहौर स्मार्ट सिटी, इसमें आपका पार्क सिटी भी आएगा, इसमें आपका कैपिटल स्मार्ट सिटी भी शामिल होगा, इसमें आपका फैसल हिल, फैसल टाउन, इस तरह की क्रेडिबल प्रोजेक्ट्स भी इन्फ्लुएंस होंगे, उनकी मार्केट भी ऊपर जाएगी। अच्छा, स्पेशली मैं लाहौर स्मार्ट सिटी वाले लोगों को अर्ज करूंगा कि जिनके पास भी 20% वाली फाइल्स थी, एक्सपेंसिव बाइंग की हुई थी, राइट नाउ लालच ना कीजिएगा। ये जो बबल है, स्पेशली 20% वाली फाइल्स का, ये मैक्सिमम 2 से 3 डेज रहेगा। ये मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल असेसमेंट है। इसमें हम्स एंड डिप्स बहुत ज़्यादा आएंगे, मार्केट थोड़ी सी नीचे जाएगी फिर ऊपर जाएगी। डीएचए की भी मार्केट में, इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस, विद इन अ वीक डिप आ सकता है डिफरेंट सेक्टर्स में, ठीक है। व्हाट्सएप के थ्रू आप कनेक्ट करके असेसमेंट ले सकते हैं कि किस सेक्टर में हमें डिप नजर आएगा, कौन सी इन्वेस्टमेंट स्टैग्नेंट हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, अब जब प्राइवेट सोसाइटीज भी इन्फ्लुएंस होंगी, तब बारी आएगी आपके उन प्रोजेक्ट्स की जिसमें लोगों की ख्वाहिश है कि हम घर बनाएं। देखें, इस मार्केट में विद इन 1 और 2 मंथ्स लोग इतना पैसा बनाएंगे जितना लोगों ने पिछले 2-3 सालों में नहीं बनाया था। फॉर इंस्टेंस, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं डीएचए में घर बनाऊं, उसका बजट था 3 करोड़, मेरे पास थे 1 करोड़ रुपए। मैंने इस 2 महीने में करोड़ का 3 करोड़ इजीली बना देना है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आई विल थिंक अबाउट टू कंस्ट्रक्ट माई होम। उसके बाद फिर वो वाली सोसाइटीज जिसमें लोग घर बनाने की नीयत रखते होते हैं, उनकी मार्केट मैनिपुलेट होगी जब हैवी इन्वेस्टमेंट्स वहां पे शिफ्ट होगी।
इस तरह आपका सीडीए सेक्टर, आपका डीएचए, आपकी प्राइवेट सोसाइटीज इन्फ्लुएंस होंगी। अब उन लोगों को बहुत नुकसान होने वाला है जो इस तेज मार्केट में उन लोगों की बात सुनेंगे कि सर हर एक प्रोजेक्ट ऊपर जाएगा, हर एक प्रोजेक्ट ऊपर नहीं जाएगा। 4 साल पहले, 5 साल पहले जब तेज मार्केट थी तो आप लोगों ने ये गलती की थी, मवीडा की फाइलें उठाई थी, अब्दुल्ला सिटी की फाइलें उठाई थी। आपने लाहौर में डिफरेंट ऐसी सोसाइटीज़ की फाइलें उठा ली थी, जैसे अल नूर ऑर्चर्ड हो गया, अल जलील गार्डन हो गया, जिसने आपकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल स्टक कर दी। जिस तरह ब्लू वर्ल्ड सिटी हो गया, ठीक है। ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अगले 15-20 साल के प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि राइट नाउ पर्सनली आई बिलीव साल, 1.5 साल, 2 साल आपका रियल स्टेट ऊपर जाएगा ही जाएगा। लेकिन खुदारा गलत जगहों में आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। देखिए, आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट होकर बेशक मेरे साथ इन्वेस्टमेंट ना करें, एटलीस्ट पूछ लीजिएगा कि आया कि ये सोसाइटी इन्वेस्टमेंट के लायक है या नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो लोग मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, तो पास्ट जो मेरे पर्सनल इन्वेस्टर्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जब स्टॉक्स ऊपर जा रहा था तो मेरे इन्वेस्टर्स ने उससे फ़ायदा उठाया। जब गोल्ड ऊपर जा रहा था मेरे इन्वेस्टर्स ने अल्हम्दुलिल्लाह उससे फ़ायदा उठाया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला ने पर्दा रखा। अब जब रियल स्टेट ऊपर जा रहा है तो मैं चाहता हूं कि रियल स्टेट की जो आवाम है, रियल स्टेट की जो इन्वेस्टर्स हैं, वो भी फ़ायदा उठाएं और नुकसान कम करें। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि रिस्क में इश्क है, रिस्क में रिज़्क है, ठीक है? तो कभी-कभी आपने लीप ऑफ फेथ लेना होता है, कभी-कभी आपने छोटे-मोटे रिस्क लेने होते हैं, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क, और आपने तस्दीक करनी होती है उन चीज़ की। मैं भी अगर आपको कहता हूँ फलां जगह पे इन्वेस्टमेंट करें तो तस्दीक करें। जिन लोगों को भी जहाँ पे भी एग्जिट पॉइंट मिलता है, इस मार्केट में लालच ना कीजिएगा। बिकॉज़ देखिए, एट द एंड ऑफ द डे बेशक रियल एस्टेट से मेरा फील्ड है ये, इट्स माय प्रोफेशन, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बबल फटने से पहले आप लोग फ़ायदा उठाएँ। चेन मैंने आपको बता दी है, डीएचए, डीएचए के बाद इन्वेस्टमेंट शिफ्ट होगी प्राइवेट सोसाइटीज़ में लाज़मी। अच्छी प्राइवेट सोसाइटीज़ में फिर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। प्राइवेट सोसाइटीज़ में जब इन्वेस्टमेंट आप लोग अच्छा गेन हासिल करें, तो आप लोग उन सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पे लोग घर बनाते हैं, जहाँ पे लोग आबाद होने की कोशिश करते हैं। उनकी मार्केट फिर ऊपर जाएगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो पैसा आप रियल एस्टेट में कमाते हो, वही पैसा आप रियल एस्टेट में लगाते हो। फर्दर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग रियल एस्टेट, रिगार्डिंग डिफरेंट सोसाइटीज, यू कैन ऑलवेज आस्क मी। आई एम मुसद्दिकुर रहमान। जज़ाकल्लाह।